हमारे जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उनका नाम मैं इस मंच से उद्धृत करना चाहूंगा। हमारे प्रफुल्ल पटेल जी हैं, हमारे भ्राता राज अड़तिया जी हैं, जलाराम दृष्टि फाउंडेशन वाले, जिनका हमें विशेष सहयोग मिलता है। हमारे ललित यादव जी हैं, दिलीप साहू जी, मन्नू साहू जी, कौशल आर्य जी, भागवत तिवारी जी, संतोष विश्वकर्मा जी, राम अवतार साहू जी, मिश्रीलाल प्रजापति जी, दीपक सोनी जी, कोमल साहू जी, वेणु माधव जी, शैलेश सोनी जी, राहुल कुमावत जी और सौरभ देवांगन जी, इतने हमारे ये सभी कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर जाकर के हम जगह जगह प्रचार पे गए। हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे, क्योंकि हम 7-8 अपनी भावनाओं को लेकर के उतरे थे इस फील्ड में, लेकिन आप सबके आशीर्वाद सहयोग, उस परमपिता परमात्मा की कृपा का ऐसा योग बना कि अंतिम में हमारे आदरणीय भ्राता राहुल गुलाटी एवं हमारी भाभी श्रीमती मानसी गुलाटी जी के सहयोग से उन्होंने कहा, भैया आप चिंता न करें, जितना भी इस कार्यक्रम का अंतिम जो भी ये बजट आएगा ये हमारे नाम पे आप लिख देना। इनके लिए जोरदार एक बार करतल ध्वनि से आप स्वागत करेंगे। जय जय श्री राम। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी देवानंद जी महाराज से मैं आग्रह करूंगा कि वे आकर के, उनसे पूर्व हमारे बीच में कार्यक्रम की संरक्षक भाभी डॉक्टर मानसी गुलाटी जी उपस्थित हो चुकी हैं। उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं हमारे बीच में फूलचंद प्रधान जी से आग्रह करूंगा, जो हमारे सर्वहितकारिणी मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, कि वे मंत्र युक्त पटका डाल करके भाभी जी का स्वागत करें। कार्यक्रम के अंत में हमारे समस्त कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन और सम्मान होगा। उससे पूर्व आइए कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सुदूर प्रांत हरियाणा से पधारे परम पूजनीय स्वामी देवानंद जी महाराज, जिनका हमारे समस्त घर वापसी कार्यक्रमों में अतुलनीय योगदान और सहयोग आशीर्वाद रहता है, इस कार्यक्रम के लिए भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज 40,000 रुपए का सहयोग अपने हरियाणा से लेकर के आए हैं। एक बार जोरदार परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए तालियों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वे आकर के अपना आशीर्वचन इस समस्त जन समुदाय को प्रदान करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज। जरा जोर से बोले, रामकृष्ण की संतान है, हमारे खून में उछल कूद होनी चाहिए। जोर से बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भगवान राम की जय, भगवान राम की जय, योगेश्वर कृष्ण की जय, प्रबल राजा की जय, प्रबल राजा की जय, यहाँ आए हुए सभी भक्तों की जय। सम्माननीय राजा साहब, सब अतिथिगण, इलाके के बुजुर्गों, ये सृष्टि बनी, इसकी संस्कृति वैदिक संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि सब मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे अपने को सुख दुख होता है, ऐसे दूसरे का सुख दुख समझकर एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन कुछ समय के बाद इस पृथ्वी पर ऐसे लोग हुए जो ये कहने लगे कि हम ईश्वर हैं, और उनका खंडन रामकृष्ण ने किया। राम ने कहा कि जो इस पृथ्वी पर अराजकता फैलाएगा,
मैं अयोध्या के बीच में सौगंध खाता हूँ, मुझे कोई लोभ और कोई आकर्षण मुझे आकर्षित नहीं कर सकता कोई रूप। मैं जब तक राक्षसों पर विजय प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक अयोध्या की तरफ नहीं लौटूंगा। और अयोध्या नरेश दशरथ ने कहा, बेटा आप ठीक होगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा, वरना तुम्हें पढ़ करके मर जाऊंगा। राम कहते हैं देश बड़ा है, देश धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है। पिताजी, मैं आपकी जीवन की कोई वो इच्छा नहीं करूंगा कि आप जिंदे रहो या मरे रहो। मैं राष्ट्र के लिए जब तक राक्षसों पर विजय प्राप्त नहीं करूंगा तब तक वापस नहीं होऊंगा। और एक शर्त है, मैं यहाँ से कोई शस्त्र लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन सीता और लक्ष्मण के आग्रह से, हट से ये दोनों साथ गए और आप इतिहास कहा है कि उसने धर्मात्मा लोगों को एकत्रित किया और दुष्टों को समझाने की कोशिश की, नहीं माने तो उनको धराशायी कर दिया। इसी प्रकार से हमारे बीच में आज प्रबल प्रताप सिंह जी हैं, हमारे आचार्य अंशुदेव जी हैं, हमारे सारे धर्मात्मा लोग हैं, हिंदू परिषद के हैं, आर्य समाज के हैं, बजरंग दल के हैं, बीजेपी के हैं या किसी भी संगठन के हैं, हम सब हिंदू हैं। हम सब मिलकर राम की तरह ये प्रतिज्ञा करें कि जब तक छत्तीसगढ़ के अंदर हम ईसाई और मुसलमानों को पुनः घर वापसी नहीं लाएंगे तब तक सुख से सांस नहीं लेंगे। महाराणा प्रताप की तरह प्रतिज्ञा करो तो निश्चित ही हम बहुत जल्दी राजा की अध्यक्षता में इस राज्य को संसार का सबसे श्रेष्ठ राज्य घोषित करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ कुरुक्षेत्र की एक बात कहता हूँ कि कुरुक्षेत्र मैदान में योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू इनको परिवार वाला कहता है, ये राष्ट्रद्रोही है, इनको मारना धर्म है, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा है। और जब अर्जुन के दिमाग में ये बात आ गई तो गांडू धनुष उठाया और कहा कि इस भारत को महाभारत बनाना है। राजा प्रबल जी, हम ये चाहते हैं आप जैसे धर्मात्मा इस के हाथ में इस देश की बागडोर होगी तो हमारा पूरा चक्रवर्ती राज होगा। इन 100 सालों में हमारे देश के 13 टुकड़े हो गए, वो सब हमारे अंदर हमारे देश में मिलेंगे। जब ऐसे धर्मात्मा राजा राम की तरह कूद पड़ेंगे तो निश्चित ही लंका का दहन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये कहा करता हूँ देसी भाषा में कि तू धन आओ पूतन खेलो और धन का भंडारा भराए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज का। अब इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भाई जितने भी इस मंच से और इस पंडाल से जो बाहर हैं, मैं उन सब से निवेदन करूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है कृपया सभी आकर के पंडाल में बैठें, अच्छा लगेगा। अभी हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी जी का हम उद्बोधन सुन रहे थे, उसके पश्चात इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में उपस्थित जो पर्यावरण के विषय में, यज्ञ के विषय में जो अपना विषय पीएचडी कर रखे हैं, जो डॉक्टरेट हैं, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर कमल नारायण जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आकर के हमारे इस संपूर्ण उपस्थित भटके हुए भाइयों को एवं हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। आदरणीय आचार्य जी। ओम सनातनमेन माहुरुताद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्योन्यस्य रूपायोः। राष्ट्र रक्षा महासम्मेलन घर वापसी शुद्धि कार्यक्रम विश्व कल्याण महायज्ञ में हमारे बीच में हमारे पधारे हुए सम्मानी
मुख्य अतिथि कुंवर साहब, राजा प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, पूज्य स्वामी देवानंद जी, अन्य यतिवृंद, इसके पुरोधा, सर्वकर्ण मानव सेवा संस्थान के पुरोधा और कार्यक्रम के ही अग्रणी श्रद्धे आचार्य अंशुदेव आर्य जी, प्रधान छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा, हमारे बीच विराजमान हिंदू संगठनों के समस्त पदाधिकारीगण, पूजनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, अभी मैंने अथर्ववेद के तीसरे कांड के 30वें सूक्त का 5वां मंत्र पढ़ा। सनातनम एनामाहु, इसी को सनातन कहते हैं। ओत अद्य स्यात् पूर्णा नवः, जो नित्य नया होता है, कभी फीका नहीं होता, कभी खराब नहीं होता। अहोरात्र प्रजायते, दिन और रात एक दूसरे के रूप में प्रकट होते हैं। वैसे ही हमारा ये सनातन धर्म है, दिन और रात एक दूसरे के रूप में प्रकट होते हैं। कोई नहीं कहता वही तो रविवार है, वही सोमवार है, वही मंगलवार है। कोई न बोर होता है, न उसके मुख में मोड़ता है। ऐसे ही हमारा ये सनातन धर्म, सनातन संस्कृति है। और उसी सनातन परंपरा में हम सभी लोग जब राष्ट्र रक्षा के लिए चिंतन करते हैं, एक बात सामने आती, इसके प्रति हम समर्पण और बलिदान की भावना से ओतप्रोत हो जाए। जैसे एक कवि ने अलंकार में लिखा, एक सूखे वृक्ष में आग लगी तो उसने प्रश्न किया, आग लगी इस वृक्ष में, जलने लगे सब पात, क्यों न उड़ जाते पंछी पंख तुम्हारे साथ। कवि ने राष्ट्र भाव से ओतप्रोत होकर और समर्पण भाव से कहा, तुरंत उत्तर दिया कि फल खाया है इस वृक्ष का, गंदे कीने पात, अब धर्म हमारा यही है, चले इसी के साथ। ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रभाव और राष्ट्र रक्षा का भाव समर्पण के साथ हमारे बीच में हो। इसलिए युग प्रवर्तक, वेदोद्धारक, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, जिस देश के पदार्थों से हमारा शरीर बना, अब पालन होता है, आगे भी होगा, उसकी उन्नति तन मन धन से सब जने मिलकर करें, क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का कार्य है। तो जो सनातन परंपरा में हिंदुत्व आया और हिंदुत्व भाव से हम आगे बढ़े, हिंदुत्व पर कई प्रकार की चर्चा होती रही। इतिहास में कई प्रकार के संबोधन है, ये कहते रहे। लेकिन 12वीं शताब्दी में राजा राधाकांत देव ने, बंगाल के राजा ने, शब्द कल्पद्रुम कोश संस्कृत का ग्रंथ तैयार किया। अकारादि कर्म से जहाँ ही शब्द आया, हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग करके मेरु तंत्र नामक एक ग्रंथ के आधार पर हिंदू की एक पहली निरुक्ति दी, हीनम दुष्यति इति हिंदू, जो हीन भाव को दूर भगाता है, हीनता को दूर करता है, वह हिंदू है। ऐसा प्रयोग आया और हिंदू शब्द को सब स्वीकार किया गया। इसलिए पिछले दिनों मैंने एक जगह कह दिया कि हीनम दुष्यति एक निरुक्ति है और दूसरी निरुक्ति इसकी सुना हो सकती है। संस्कृत के विद्वान इसको कर सकते हैं कि हिंसकान दुरायते इति हिंदू, जो हिंसकों को दूर भगाता है वह हिंदू है। इसलिए आज इसकी आवश्यकता है। हिंसकों को और अन्यायियों को, षड्यंत्रकारियों को, अराष्ट्रीय तत्वों को इस देश से भगाना है। इसको अराष्ट्रीय तत्व मुक्त राष्ट्र बनाना है। इसलिए एक बात समझ लो कि
उन्होंने हमें काफिर कहा, काफिर तो उन्होंने गाली के रूप में दिया, लेकिन आज उसको हमको ऐसा स्वीकार करना होगा कि काफिर अभी नहीं तो काफिर। अभी नहीं करोगे देश को अराष्ट्रीय तत्वों से मुक्त तो फिर कब करोगे? इसलिए अब बनो काफिर और हिंसकान को दूर करो। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, जो ये बढ़िया सर्वोत्कारी मानव सेवा संस्थान की ओर से सुंदर घर वापसी का कार्यक्रम हो रहा है और निरंतर कई वर्षों से चल रहा है। हमारे सम्मानीय प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, इनके द्वारा एक घर वापसी का कार्यक्रम होता है। मुझे वो सौभाग्य प्राप्त रहा कि मैं अनेकों कार्यक्रमों में, घर वापसी कार्यक्रमों में आपके पूज्य पिता श्री कुंवर साहब दिलीप सिंह जूदेव जी के सानिध्य में रहा। उनके साथ कई कार्य करता रहा रायगढ़ और सरगुजा के क्षेत्र में। तो आज उनके विरासत को आप बढ़ा रहे और यहाँ सुदूर जसपुर से पधारे हुए जसपुर नरेश, उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं और घर वापसी कार्यक्रम में उनका हम सहयोग करते बढ़ाते हैं। इसलिए जब उस दिन मैंने पत्रकार से कहा, देखो जय जोहार के लगाओ गोहार, जय जोहार के लगाओ गोहार, पुरखा मन के पुनला डोहार। जय जोहार के लगाओ गोहार, पुरखा मन के पुनला डोहार। पुनला डोहार काड़ी कचराला बोहार, पुनला डोहार काड़ी कचराला डोहार। और पहन के खुमरी धर के तुतारी, अराष्ट्री बैला मल्ला कोच संगवारी। तो भगार कहा आरा रा रा ता ता छू। ये अराष्ट्रीय तत्वों को भगाना है, यही भावना है। आप सबला धन्यवाद। भाई मेरा फोन निकाल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। अपने अल्प समय में ही आचार्य जी ने गागर में सागर भर दिया। अभी पहुंचने वाले हैं 15-20 मिनट में। हमारे और 40 लोग आ रहे हैं जो भाई हमसे बिछुड़ गए थे। वे सब के एकत्रीकरण के पश्चात हम इस कार्य को हम आगे प्रारंभ करेंगे। अभी आचार्य जी बता रहे थे कि इन सभी अराष्ट्रीय तत्वों को हमें मिलकर के भगाना है, मिलकर के इन सब का सामना करना है और अपने राष्ट्र को बंटने से, कटने से, मिटने से बचाना है। क्योंकि ये वही राष्ट्र है जो कभी पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया करता था। ये वही राष्ट्र है जो पूरे संपूर्ण मानव जाति को मानवता का पाठ पढ़ाता था। संपूर्ण धरा को ये वेदों की पावन शिक्षा का ये सबको शिक्षा दिया करता था। ऐसा ये राष्ट्र। अब मैं इसी कड़ी में आगे चलते हुए अब हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम की संरक्षक डॉक्टर मानसी गुलाटी जी उपस्थित हैं। उनसे भी मैं आग्रह करूंगा वे 2 मिनट आकर के हमारी सभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर मानसी गुलाटी जी। मंचस्थ एवं यहाँ उपस्थित सभी जनों को प्रणाम करती हूँ। मुझे बहुत तो बोलना नहीं आता है, पर इतना समझ में आता है कि श्री राम की जो वाणी है, धर्मो रक्षति रक्षतः। हम जहाँ से उत्पन्न हुए हैं उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, और जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। जब घर में आग लगती है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि हम डॉक्टर हैं या हम इंजीनियर हैं, आग बुझाना हमारा काम नहीं है। हम सीधे काम में लगते हैं, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्विंग अपने को एटीट्यूड दिखाना है। और महिलाओं का आह्वान करती हूँ मैं इसलिए क्योंकि महिलाएं इस काम में पीछे रह जाती हैं, अपने घरों को ही देखते रह जाती हैं। और मैं जानती हूँ कि महिलाओं में बुद्धि भी और क्षमता भी पुरुषों से कहीं कम नहीं है।
और हम ऐसे देश से आते हैं जहाँ इतने एग्जाम्पल्स हैं अपने पास में, तो हम सबको अपने ऐसे वीरांगनाओं से शिक्षा लेने की ज़रूरत है। अपनी बच्चियों को वो पाठ पढ़ाने की ज़रूरत है कि हम खुद सबल बने। हमें अबला का दर्जा सुनाया जाता है, लेकिन अब अपनी बच्चियों को और हमको समझने की ज़रूरत है कि कहीं से भी अबला नहीं है, हर तरफ से हम सबला हैं। तो हमारे पास दिमाग भी उतना ही है, हमें बिल्कुल उसको ध्यान में रख करके इन देश सिर्फ पुरुषों से आगे नहीं बढ़ेगा, महिलाओं को भी इक्वली साथ में चलना पड़ेगा। एक पक्षी सिर्फ एक पंख से नहीं उड़ सकता, दोनों पंख चाहिए। तो देश को आगे बढ़ने में भी पुरुष और महिलाओं दोनों का योगदान चाहिए। तो मैं सभी महिलाओं का आह्वान करती हूँ, क्योंकि इस सम्मेलन के बारे में जब पता चला और ऐसा लगा कि हम सब शहरवासी नहीं जुड़ रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना था और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं, मेरे पति डॉक्टर राहुल और दोनों बच्चे और सास ससुर सबका मेरे तरफ इतना सहायता का एटीट्यूड रहा कि कभी तुम अच्छे काम की तरफ जा रहे हो तो कभी उन्होंने टोकने की कोशिश नहीं की। कुछ तकलीफें उनको भी होती होंगी, लेकिन कभी टोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि हर महिला को उसका घर सपोर्ट करे, और मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जहां महिलाओं को ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़े जब पता होता है कि बच्चे अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। तो सभी भरपूर सहयोग करते हैं, बचाए इसके कि हम अपने घर में भी कैसे सपोर्ट सिस्टम हमको बनाना है, वैसा बना करके हम बैलेंस बना करके चलें। और महिलाएं इस चीज़ में बखूब रहती हैं और हर तरफ हर क्षेत्र में देखती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अलग से इनविटेशन कार्ड की या अलग से फ़ोन की किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा काम है कि लालच में या लोभ के कारण या कहीं से शायद मदद नहीं मिली, मजबूरी में धर्म दूसरा हमारे लोगों ने, हमारे ही भाई बहनों ने ऑप्ट किया हो, लेकिन हो सकता है हमारे समाज से विमुख कुछ ऐसे हुए होंगे पहलू, तभी ये हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से हम सबको बाहें खोल करके उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और पूरे शहरवासियों को इस सम्मेलन में सबको आना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे मतलब एक माता पिता के 4-5 बच्चे जो होते हैं सब अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग रंग और वर्ण के होते हैं। तो ऐसे ही हम सभी भाई बहन हैं और हमें पता है कि हम सनातन धर्म के ही वंशज हैं। तो हम अलग अलग पंक्तियां नहीं बना करके एक दूसरे से यूनाइट होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी होगी। हम छोटे छोटे गुटों में बट गए हैं आजकल, हमारी सबकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो हम 5 उंगलियां नहीं बन के जब मुट्ठी बन जाएंगे, तो ये बात सभी को पता है। मुझे जो थोड़ी बहुत अकल है इस चीज़ में, वो आप लोगों से शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में किसी को इनविटेशन की जरूरत नहीं थी, जिसको भी पता चला। और एक आप लोगों के बीच में डॉक्टर सोलंकी है, कुलदीप सोलंकी, जो कि रायपुर से आए हैं और उन्हें कोई इन्विटेशन नहीं था। उनको पता चला और किसी के थ्रू ऐसी बात हुई, उनको पता चला, उनका फ़ोन आया, फिर मैंने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। मेरे सीनियर रहे हुए हैं मेडिकल कॉलेज में, उनका फ़ोन आया और वो रायपुर से आज यहाँ हैं। तो ऐसे ही देशभक्ति की भावना अंदर होनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम की संरक्षिका। भाई सब लोग डाउन हो रहे हैं ऐसा लगता है, बस 10 मिनट फिर हमारे सभी आ रहे हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, उत्साह को बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी हम सबको मिलकर के हमारे आदरणीय बड़े भ्राता और हिंदू धर्म ध्वज रक्षक, हिंदू कुल तिलक, जसपुर के सम्राट हमारे माननीय प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी के कुशल नेतृत्व में अभी घर वापसी का सुंदर हमारे बिछड़े हुए भाइयों का पैर धोकर के उनको गले लगाया जाएगा। बस 10 मिनट में जो 30-40 हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं, उनका भी अभी आगमन हो रहा है। उससे पूर्व मैं भाई पंकज जी से आग्रह करूंगा, डॉक्टर सोलंकी जी, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी जो रायपुर से पधारे हुए हैं,
उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए मैं मंत्र युक्त पटका देकर के मैं हमारे भाई पंकज जी से आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर साहब का सम्मान करेंगे। जय जय श्री राम। आवाज बहुत धीमा है, कैसे राष्ट्र को बचाएंगे? जय जय श्री राम। बस उत्साह बनाए रखिए, क्योंकि गर्मी है ये हमें भी पता है, सबको गर्मी लग रही है, लेकिन ऐसे ही राष्ट्र को नहीं बचाया था लोगों ने। उन्होंने अपनी चढ़ती हुई जवानियां मार दी थी। उन्होंने 7,32,000 लोगों के अपने जीवन को आहुति दे करके ये आजादी चल करके आई है। और वहां जहां हम बैठ करके हम श्वास ले रहे हैं, और यहाँ भी विधर्मी हमसे हमारे भाइयों को छुड़ाते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, जो हिंदू धर्म ध्वज रक्षक हमारे नेतृत्व, जिनके कुशल नेतृत्व में हम ये सुंदर घर वापसी का कार्यक्रम हम करते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी वे आकर के हमारी इस सभा को संबोधित करेंगे। माननीय प्रबल प्रताप सिंह जी, एक बार जोरदार करताल ध्वनियों से, तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज दुर्ग के पावन धरा में राष्ट्र रक्षा महासम्मेलन के इस पुण्य कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर सभी परम पूजनीय संत महात्माओं के चरणों को नमन करता हूं। आपका सभी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे और हम लोग हिंदुत्व की रक्षा करते रहें। इस कार्यक्रम के आयोजक आप सभी ने मिलकर के इस राष्ट्र निर्माण के इस कार्य को आप सब मिलकर कर रहे हैं। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहां पर उपस्थित क्षेत्र से आए सभी श्रद्धालुगण, आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर यहां पर उपस्थित हुए, आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारे संतों ने मुझे सम्मान दिया, कहा कि प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी राजा साहब यहाँ पर आए हैं। मैं प्रणाम करता हूं इस सम्मान के लिए आपको, पर यह मेरा मानना है कि राजा वही कहलाने योग्य है जो अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश और अपनी जनता की रक्षा करे, वही राजा कहलाने। वही उस राजा का प्रताप बताता है कि उस राजा ने अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए क्या किया। और राजा नहीं, उसका प्रताप राज करता है, राजा कभी राज नहीं करता। और मैं गर्वान्वित हूं कि मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, जिन्होंने घर वापसी का अभियान चलाया था, जिसमें वो गंगा जल से पैर पखार करके, सम्मान दे करके बिछड़े हुए जनजातियों का पुनः अपने पूर्वजों से उनको जोड़ते थे, पुनः उनको सनातन संस्कृति से जोड़ते थे। इस पुनीत कार्य को हमारी टीम मिलकर आगे बढ़ा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि ये घर वापसी कार्यक्रम अनवरत पूरे भारतवर्ष में चलता रहेगा जब तक मैं सांस ले रहा हूं। मेरा मानना है कि हिंदू
बनाना और हिंदू बचाने का काम मंदिर बनाने से ज्यादा पवित्र कार्य है, क्योंकि हिंदू ही मंदिर बनाएगा, मंदिर हिंदू नहीं। सबसे बड़ा कार्य है। और धर्मांतरण भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। आज ऋषि जी ने मुझे बताया कि जहां पे यहां कार्यक्रम हो रहा है, आसपास सभी धर्मी धर्मांतरण का चक्र चला रहे हैं। मैं बोला बहुत आपने अच्छा किया कि यहीं पे कार्यक्रम आपने किया, ताकि एक संदेश चला जाए राक्षसों को कि हिंदू समाज एकजुट होकर अपनी धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? समय आ गया। ये किसी एक संगठन और किसी एक हिंदू का एक दायित्व नहीं है। सभी हिंदू मिलकर के अपनी इस महान संस्कृति की रक्षा करें, तभी यह संभव हो सकेगा। तभी धर्मांतरण जैसे जहर को हम छत्तीसगढ़ ने पूरे भारत वर्ष में खत्म करेंगे। सब लोग मिलकर काम करेंगे, तभी यह संभव है। सनातन धर्म भारत का राष्ट्र धर्म है। हम सभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से उठ करके अपने राष्ट्र धर्म पर विश्वास करते हैं। किसी कालखंड में हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया। अब ऐसा अभियान चल रहा है कि उनकी पुनर्स्थापना हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? 500 साल का संघर्ष अयोध्या में, अब हमारे राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आप सभी के प्रयास से वह राष्ट्र मंदिर बन रहा है, भगवान श्री राम के मंदिर के रूप में। कितनी बड़ी बात है। और जिनका धर्मांतरण हुआ, जैसे भी हुआ, शोषण करके हुआ, लोभ लालच से हुआ, दबाव में हुआ, अगर वो धर्मांतरित लोग पुनः अपने संस्कृति, अपने पूर्वजों से जुड़ना चाहेंगे तो हम उनका खुलकर स्वागत करेंगे। क्योंकि जो धर्मांतरित होते हैं उनका खुद का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, उनका इतिहास खत्म हो जाता है। और इतने वर्षों से जो उनके पूर्वज जो संस्कार जो मानते आए हैं, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। इसलिए धर्मांतरित जो होता है उसको पुनः अपने पूर्वज जोड़ने का, पुनीत का कार्य का हमको सबको मिलकर करना है। यह इतिहास साक्षी है। इतिहास के पन्नों को आप खोल कर देख लें कि जिन क्षेत्रों में हिंदू कमजोर हुए हैं, जिन क्षेत्रों में हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है, वह क्षेत्र भारत से अलग हुआ है। अलग हुआ है कि नहीं हुआ है? एक समय में पाकिस्तान से लेकर, पाकिस्तान छोड़िए, इराक से लेकर इंडोनेशिया तक सारे हिंदू थे, अखंड भारत था। पर वहां हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, हिंदुओं का पलायन हुआ। वो क्षेत्र भारत के हिस्से में अब नहीं है। हिंदू घटा है और देश बटा है। और ये धर्मांतरण कराने वाले राक्षसों को हमको मिलकर बताना है कि ये गीता, गौमाता, गंगा का देश है भारत। इस देश को किसी आयाती धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। और जब तक हम हिंदू योद्धा हैं, किसी हिंदू की जनेऊ चोटी हम कटने नहीं देंगे। और कोई भी हिंदू का धर्मांतरण करेगा उसका सर्वनाश करेगा। मिलकर के काम करना है। जब मेरे पिताजी घर वापसी कार्यक्रम करते थे तो लोग बोलते थे आप राजा हैं, आप पैर क्यों धो रहे हैं? मेरे पिताजी बड़े गर्व से कहते थे कि भाई मैं भले ही राजा हूं, लेकिन जिस कारण से मेरा भाई, मेरा हिंदू इस धर्म से अलग हुआ है, भले ही लालच से हो या ऊंच नीच भेदभाव से हो, जाति पाति से, छुआछूत से हो, वो सारी धारणाओं के विरुद्ध मैं इनके पैर धोकर, इनको सम्मान देकर पुनः इनको स्थापित करूंगा, इनको अपने पूर्वज से जोड़ूंगा। ऐसा वो काम करते हैं। और उसी काम को
हम सबको मिल करके आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब हिंदू सुरक्षित रहेंगे तभी सारे अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे और भारत पुनः अगर विश्व गुरु बनेगा तो हिंदुओं का सबसे बड़ा रोल होगा उसमें। मैं प्रबल प्रताप सिंह जी देव बहुत बड़ा कोई यहाँ सेलिब्रिटी राजा या नेता बन के नहीं, आपका परिवार का एक सदस्य हूं, एक धर्म रक्षक, और वचन देता हूं मेरी कभी भी आवश्यकता पड़े मुझे याद करना, मैं अपनी जान देकर भी अपने धर्म की रक्षा करूंगा। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। इस महान कार्यक्रम में आप मुझे बुलाए और जो भी लोग जिनकी वापसी हो रही है मैं उनको प्रणाम करता हूं कि वो अपने पूर्वजों से मिल रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चले। आज छत्तीसगढ़ में हर जगह धर्मांतरण हो रहा। परसों जशपुर के कुनकुरी के लोधमा में धर्मांतरण के राक्षसों को ग्रामीणों ने खुलेआम पकड़ा। ऐसा कोई जगह बचा नहीं जहां ये राक्षस काम कर रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। बस्तर में ऐसी स्थिति क्यों है? बस्तर क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां के जनजातियों का धर्मांतरण हो रहा है। सेवा के नाम पे सौदा किया जा रहा है। जोमो केन्याटा अफ्रीका के कीनिया के राष्ट्रपति ने कहा था, when these people, when these missionaries came to our land, we had all the land and the missionaries had the Bible, and when the missionaries asked us to close our eyes and pray, and we did that and we opened our eyes, we had the Bible and they had all the land. सेवा के नाम पर सौदा कर रहे हैं ये, और हमारे हिंदुओं का काम बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जा जाकर धर्म रक्षा समिति बनाएं, लोगों को इसके बारे में बताएं, इनके प्रलोभन में नहीं पड़े। जहां जहां चंगाई सभा हो रही है ऐसे जगहों को एक्सपोज करें। जहां धर्मांतरण हो रहा है उसे रोको, जहां गौ हत्या हो रही है उसे रोकना हमको पड़ेगा। ये हर एक हिंदू का कर्तव्य बनता है, तभी ये संभव हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर एक हिंदू धर्मांतरित होता है तो एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि भारत का एक शत्रु बढ़ जाता है। और हम सब एक हैं, सब हिंदू एक हैं, और सब मिलकर बोले कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आइए मिलकर के हिंदू एकता को मजबूत बनाएं और भारत को पुनः विश्व गुरु में स्थापित करें। मैं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव इस संघर्ष में आपके साथ हूं। बोली जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। अब जिनका इंतजार था वो भी हमारे बीच में, उनका भी आगमन हो चुका है। जो भाई हमसे बिछुड़ गए थे वे भी हमारे बीच में आ चुके हैं। अब बहुत ही शीघ्र हमारे बीच में माननीय प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी के नेतृत्व में घर वापसी का ये सुंदर कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उससे पूर्व जैसा कि मैंने बताया, हमारे कार्यकर्ता सभी मिलकर के, भावनाओं के अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे परम श्रद्धेय आचार्य अंशुदेव जी महाराज, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार, हमारे इस समिति निर्माण से लेकर के वर्तमान पर्यंत हमारे समस्त मनोबल और समस्त योजनाओं के मार्गदर्शक, और वही हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं।
आचार्य जी के लिए मैं एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से मैं ताली चाहूंगा, जिनका सानिध्य हमें एक पिता की तरह मिलता रहता है और उन्हीं के प्रेरणा से हम इन भटके और बिछुड़े इन भाइयों के लिए हम भी कुछ करें, ऐसी प्रेरणा उनके द्वारा जगाया गया। और हम लोग सभी मिलकर के जमीनी स्तर पे जब हम उतरा तो हमारे पास भावनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं था, मैं जैसा जिक्र कर रहा हूँ। और कार्यक्रम का संपूर्ण आय व्यय का जो भी दायित्व था वो हमारे कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर मानसी गुलाटी एवं डॉक्टर राहुल गुलाटी दोनों ने अपने कंधे पर लिया। और उन्हीं के संयोजन से, उन्हीं के सौजन्य से हमारे बीच में जो अभी रायपुर से चल कर के आए हैं डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी, जो प्रदेश सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं, उनके द्वारा हम सब के इस कार्यक्रम को देख करके हमारे उत्साहवर्धन के लिए 51,000 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया है। आदरणीय डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से संस्थान परिवार की ओर से आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जितने भी आगे हमारे माताएं बहनें, हम सब कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वे सभी इनको व्यवस्थित पंक्तिबद्ध बैठाएं। अब मैं इस कार्यक्रम की भूमिका लगभग सबने सुनी, जानी, देखी, समझी। अब मैं आगे विस्तार के लिए मैं परम श्रद्धेय आचार्य अंशुदेव जी महाराज से आग्रह करूंगा कि वे आए और हमारी सभा को संबोधन करते हुए आगामी घर वापसी कार्यक्रम को प्रारंभ करने का दिशा निर्देशन दें। श्रद्धेय आचार्य। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सम्मानित मंच हरियाणा से पधारे स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी क्षेम मुनि जी, महेश मुनि जी, डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी, आज के मुख्य अतिथि माननीय कुमार प्रबल प्रताप सिंह जी, गुलाटी परिवार जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, मानसी गुलाटी जी, श्री राहुल गुलाटी जी, और अभी रायपुर से जिन डॉक्टर साहब का जिक्र किया जा रहा था, इतने विशाल जो दान के रूप में सबसे बड़ी राशि का आपने दिया, तहे दिल से आपका भी अभिनंदन वंदन। और समस्त हमारे धर्म जागरण के दीदी जी रतन यादव जी और इस कार्यक्रम के पूर्ण मेहनत करने वाले ऋषिराज आर्य जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति बंधु, हमने एक पीड़ा देखी आप लोगों के बीच में रखता हूं। आप सभी लोग मेरे भाई हैं। लगभग 2-3 साल पहले हम लोगों ने आर्य समाज के बैनर को लेकर के घर वापसी का कार्यक्रम में लगे, और इस अंतराल में हम लोगों ने संख्या के दृष्टि से जोड़ते हैं, क्योंकि एक परिवार को हम लोग यहाँ लाते हैं, पति पत्नी को लाते हैं, मुखिया को लाते हैं, तो संख्या के दृष्टि से लगभग ये कार्यक्रम हमारा 30,000 पूर्ण होता है। 30,000 परिवारों को लाने का प्रयत्न किया गया, और हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि जब तक हम लोग इसको 51,000 पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक हम लोग विश्राम को प्राप्त नहीं करेंगे। ये हमारा संकल्पना है, संकल्प है। और इस सभी कार्यक्रम में जब भी हम लोग थोड़े से रूप से, कभी तो कई बार नाम भी नहीं छाप पाते, माननीय हमारे कुमार साहब प्रबल प्रताप जी उत्साहवर्धन कराते रहते हैं। इस कार्यक्रम में बहुत लोगों को आना था, लेकिन किसी कारणवश बहुत सारे विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं। माननीय हमारे नंद कुमार शाह जी को आना था, बीजेपी के अध्यक्ष जी को आना था, लेकिन किसी कारणवश आ नहीं पाए। मैं तो एक कहता हूं कि इस कार्यक्रम में हमारे आज एक मीटिंग हो गई, नहीं तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रोफेशनल सचिव हैं भुवनेश कुमार साहू जी भी आज उपस्थित रहते, और उस दिन क्षितिज चंद्राकर जी का
जो हमारे मुख्यमंत्री जी के उनके दामाद हैं, उनसे भी हम लोग निवेदन किए थे। उन्होंने भी कहा कि जिस दिन कलश यात्रा आयोजन किया जाएगा उस दिन मेरा भी उसमें सहभागिता रहेगा। ऐसा करके उनके तरफ से भी ये इस कार्यक्रम के लिए सहयोग है। बंधुओं, में अपना पीड़ा को जो कहना चाह रहा था, हम लोग अभी भी सचेत नहीं हुए, सजग नहीं हुए। आर्य समाज वास्तव में सबल है। मैं बताता हूं आप लोगों को, हमें किसी की धन की अपेक्षा नहीं है। स्पष्ट मैं इस मन से कह रहा हूं, आर्य समाज, आर्य पत्नी सभा सबल है। आपके दुर्ग में ओम परिसर, दयानंद परिसर इसके लिए पर्याप्त है। और विगत 2 साल से हम लोगों ने लगभग किसी से धन लेने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इस समय हम लोगों ने सर्वहितकारी मानव संस्थान, सेवा संस्थान जो बना है, इसके अंतर्गत लोगों से हम लोग सहयोग लेने का यत्न किया है। कारण यह है कि हम लोग यदि 1 रुपया भी किसी को देते हैं तो एक मन में चाह बनती कि वो 1 रुपया का पता नहीं क्या उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें अपने धन का थोड़ा सा अंशदान इस धर्म रक्षा के लिए भी आप लोगों को करना पड़ेगा बंधुओं। एक किसी संस्था को नहीं, किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं सौंपना है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं जितने भी हिंदू संगठन हैं, सभी आप में लिखते हैं यहाँ पर कि जितने भी हमारे हिंदू, समस्त हिंदू संगठनों के संयुक्त तत्वावधान से ये कार्यक्रम आयोजन है। किसी एक संस्था विशेष को इसके ना तो इसका कहना चाहिए आयोजक प्रायोजक को इसको धन्यवाद के पात्र होंगे, अपितु समस्त हिंदू संगठन ये अपना काम समझें, ये मेरा काम है समझें। और इस काम को समझ करके हम, जैसे हमारे मुख्य अतिथि जी बोल रहे थे, मंदिर बनाना जरूरी है, लेकिन मंदिर से पहले हमारे हिंदुओं को बचाना उससे भी जरूरी है बंधुओं। क्योंकि हम लोग अखबार में सुनते हैं, पढ़ते हैं, टीवी के चैनलों में देखने को मिलता है कि हमारे हिंदू संगठन के लोग जब कोई भी यात्रा या कोई रैली निकालते हैं तो आतताई लोग पत्थर बरसाते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी होना है, लेकिन यदि हम लोग संगठित रहे, सबल रहे, तो निश्चित ही हम लोग इस प्रकार से जितने भी अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, उनके अत्याचार से बच सकते हैं। नहीं तो हमें भी कोई बचाने वाला कोई आ नहीं सकता। मैं ये आप लोगों के इस सभी के सामने एक संकल्पना करता हूं कि हम लोग तो संकल्प लिए हैं, अभी 30,000 पहुंचे हैं, अभी लगभग हम लोगों को और कितना करना है, 21,000 और घर वापसी करना है। 21,000 के इस घर वापसी कार्यक्रम में आप सभी लोगों का साथ चाहिए। साथ चाहिए, साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, इतना हमने तो अपने कफन बांध के निकले हैं, ठीक है नहीं, हमने अपने कफन बांध लिया कि आर्य समाज का एक ही कार्यक्रम है और मुख्य कार्यक्रम है वो घर वापसी का कार्यक्रम है। अन्य कार्यक्रम घोर है। मेरे हिंदू भाई यदि बचे रहेंगे तभी हम वेद का रक्षा कर सकेंगे, वेद का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो बंधुओं, समस्त मैं अपने पूरा ताकत लगा रहा हूँ इसी ओर। और ये दुर्ग का प्रथम कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग बृहद कार्यक्रम एक रायपुर में करने जा रहे हैं। बहुत 1 वर्ष हो गया घोषणा कर रहे हैं और वहां आज तक के सबसे ऐतिहासिक घर वापसी का कार्यक्रम होना है। उसमें आप सभी लोग सहभागिता प्रदान करें, साक्षी बने। और उसके लिए प्रयास क्या कर रहा हूं, हम सुना करते थे, मेरा भी पैदाइश उस जसपुर रायगढ़ के सीमा प्रांत में हुआ है। मैं उधर जानता था कि ये उरांव जाति के लोग ईसाई बनते हैं, ऐसा मैं सुनता था, देखता था। लेकिन इस दुर्ग क्षेत्र में, धमतरी क्षेत्र में साहू समाज के लोग ईसाई बन रहे हैं। धमतरी जिला के साहू समाज के लोग 58 गांव ईसाई बन चुका है। आज हमारे मेरे सहयोगी के रूप में भुवनेश कुमार साहू जी हैं। ये मैं गौरव से कहता हूं, आप राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन आज कुमार साहब जी के साथ में एक ऐतिहासिक पैर धोने के काम करेंगे, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी मंत्री हैं। एक बार इनका मैं ताली बजा करके इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हम इसमें पार्टीबाजी ना करें, कौन बीजेपी है, कौन कांग्रेस है, कौन आप पार्टी का है, वो हमें लेना देना नहीं। हम पार्टी से ऊपर उठ करके क्या है, ये हिंदू है।
हिंदू समझ करके अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपना कटिबद्ध हो जाए। प्रयास करेंगे सभी लोग, थोड़े रूप में यदि सहयोग देंगे, निश्चित इस विशाल कार्यक्रम को हम लोग कर पाएंगे। देखिए, कहा जाता है कि जब समुद्र बांधा जा रहा था तो एक गिलहरी का भी योगदान को सराहना किया गया था, ऐसा कहा जाता है। इसमें यह नहीं कहना है कि मैं छोटा सा चंदा दूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा नाम होगा कि नहीं होगा। बंधुओं, उस गिलहरी को भी भगवान रामचंद्र जी ने सराहते हुए अपने हाथ में लेते हुए उनको भी लकीर के रूप में चिन्हांकित किया। तो हमारा भी ऐसा ही है, हम तो धीरे से अब प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में जाने का यत्न करेंगे। माननीय प्रबल प्रताप जी से मैं कहना चाहता हूँ, इसके लिए अब सभा की ओर से धन नहीं लगाना है। अब हम लोग कटोरा लेके घर घर जाएंगे, प्रत्येक हिंदू घर में 1-1 रुपया का चंदा मांगेंगे और इस छत्तीसगढ़ की धरा से पुनः ये जितने भी धर्मांतरित हो रहे हैं उन्हें पुनः हिंदू धर्म में वापस करेंगे। आपका 1-1 रुपया ही इस मेरे हिंदू धर्म को बचा सकता है। हम लोग सब लोग जुड़े, बहुत यत्न किया गया। इस मोहल्ला के पूरे इस नगर के जितने भी इस वार्ड क्रमांक 18 के लोगों को हम लोग घर घर जाकर के निमंत्रण देने का प्रयास किया, लेकिन उनको समझ नहीं आया, पता नहीं क्या कार्यक्रम होगा, कैसा होगा, ठीक है नहीं, ऐसा लोगों में ऐसे। लेकिन मैं संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग थोड़े से नहीं हैं, धर्म रक्षा करने के लिए ऐसे ही गिने चुने लोग ही सामने आते हैं। ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 1-1, 2-2 करके इकट्ठे होकर के जब इस राष्ट्र को बचाएंगे, अभी ऋषि राज जी कह रहे थे ना, इतने बड़े राष्ट्र में जब बलिदान की आवश्यकता हुई तो लोगों ने दिया, एक भगत सिंह ने दिया, तो भगत सिंह को देख करके और लोगों ने कारवां बनती गई। 7,32,000 लोगों का शहादत जब हुआ, बलि वेदी पे आहुति अपने जीवन के दिए, तब ये देश आजाद हुआ। ऐसे ही हमें इस जीवन का आहुति देने की आवश्यकता पड़ रही है। हम आहुति देने के लिए तैयार हैं, बस आप लोग साक्षी के रूप में हमारा साथ देते रहिए। मैं ज्यादा न कहता हुआ, जो मुख्य आज के हमारे काम है, आइए पुनः आप सभी को, जितने भी आप सहभागिता के रूप में आप लोगों ने सहयोग दिया, एक बार मैं पुनः माननीय हमारे गुलाटी परिवार जी से निवेदन करूंगा, एक पुनः दुर्ग में एक ऐतिहासिक और एक घर वापसी कार्यक्रम करना है। एक घर वापसी का कार्यक्रम पुनः इस मंच से पुनः संकल्पना करता हूं कि पुनः दुर्ग में एक ऐतिहासिक घर वापसी कार्यक्रम को करेंगे और इस क्षेत्र के जो आसपास के लोग जो धर्मांतरित हुए हैं उन्हें ला करके भी हम लोग घर वापसी, उनका पैर धो करके हमारे हिंदू धर्म में उनको वापिस लाना है। हमें थोड़ी कमी आई बंधु, ये जो जितने बंधु आज घर वापसी करने जा रहे हैं, ये इनके पूर्वज ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए थे। ईसाई धर्म को स्वीकार करने के कारण से इनके बेटी रोटी का संबंध नहीं बन पा रहा है। इनके लड़की को कोई इनके समाज के ले जाना नहीं चाहते, इनका खान पान नहीं करते। हम लोग इनको अपने गले लगा करके पुनः इनके स्वधर्म में वापिस कर रहे हैं। हम लोग किसी धर्म में दीक्षित कर रहे हैं ऐसा नहीं है, अपने मूल धर्म में इनको ला रहे हैं। अपने मूल धर्म में अपने धर्म को माने, अपने पूर्वजों को माने, हमारे राम हमारे कृष्ण को माने, ऐसा समझ करके इनको पुनः गले लगा रहे हैं। कोई समाज हमारा छुआछूत भेदभाव जाति प्रथा को नहीं मानता। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, हमारे बीच में सहयोग के रूप में हमारे विशेष उत्साह जो वर्धन करते रहते हैं हमारे पीके सिंह जी एक बार खड़े हो जाएंगे। उन्होंने भी 5100 रुपया दे करके सम्मान एक बार मंच में आ जाएंगे और आपका मैं तहे दिल से हृदय से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे जो छेम मुनि जी है जो हरियाणा से पधारी है, उन्होंने भी 5100 रुपये का दान दिया है इस कार्यक्रम के लिए। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और बंधु एक बात और सुनो, इस कार्यक्रम में 1 लाख रुपए अरे वीडियो ले ले, ताली बजनी चाहिए। देखिए, ये होता हरियाणा की धरती, यदि ये होती, ये लोग, क्योंकि हरियाणा में मैंने 13 साल तक अध्ययन किया। माननीय कुमार साहब, यदि हरियाणा की धरती होती तो आज यहाँ करोड़ों रुपए का वर्षा हो जाता।
ठीक है ना। वहाँ के लोगों को दान देने की जो प्रवृत्ति है, 40,000 तो स्वामी जी इस 76 साल की उम्र में लाए। और ये छेममूली जी महाराज हरियाणा से पधारे, ये कह रहे हैं ऐसे कार्यक्रम के लिए आगामी में 1 लाख रुपया दूंगा, ताली बजनी चाहिए। और एक बताता हूं मैं क्यों बीड़ा उठाया, सभा से 1 रुपया नहीं लगाऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अंशुदेव सभा के सारे संपत्ति को घर वापसी कार्यक्रम में लगा रहा है। आज फिर फोन आया मेरे दिल्ली से, सुभाष दुआ जी है, हिंदू शुद्धि सभा के वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके ओर से इस कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा हुई है। उनके लिए भी हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो कार्यक्रम तो हो जाना है, धन के कोई अभाव नहीं, बस हमें इतने हैं कि लोगों के घर में पहुंचना है। ये इस घर वापसी करते रहने से हमारे इस कार्यक्रम की सफलता नहीं है, हमारे प्रत्येक हिंदू के मस्तिष्क में डालना है कि ये जो घर वापसी के कार्यक्रम में सहभागिता मेरी भी होनी चाहिए। उस दिन हम लोग सफल होंगे जब प्रत्येक हिंदू के मन में ये आ जाए। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए, बार बार अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विरमित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय जय श्री राम। अब बोल रहे होंगे भोजन भी हो गया, समय भी हो गया और जय श्री राम बोलवाए जा रहे हैं। भोजन तैयार है, लेकिन भोजन से पहले हमें अपने राष्ट्र की चिंता ज्यादा होनी चाहिए। अब हमारे बीच में माननीय भुवनेश साहू जी पधारे हुए हैं, जो नेशनल प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रांतीय सचिव हैं और हमारे छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के सचिव हैं, प्रांतीय सचिव हैं। उन्हें भी मैं आग्रह करूंगा कि वे आकर के 2 शब्द उद्बोधित करेंगे। अभी हमारे बीच में जुगराज जी क्षेत्रीय अधिकारी विश्व हिंदू परिषद और माननीय संतोष गोलछा जी प्रांत अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बहुत शीघ्र पहुंचने वाले हैं। उसके पश्चात हम सब मिलकर के इस घर वापसी का कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। अब मैं हमारे बड़े भ्राता आदरणीय भुवनेश कुमार साहू जी को मैं आमंत्रित करूंगा। उससे पूर्व भाई पंकज जी से आग्रह करूंगा कि उनको मंत्र युक्त पटका देकर के उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे, हार्दिक स्वागत करेंगे। आदरणीय भ्राता भुवनेश जी। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय जय श्री। व समाज सेवी डॉक्टर राहुल गुलाटी जी, श्रीमती मानसी गुलाटी जी, तो प्रधारे सभी साथीगण, विगत 1 वर्षों से मैं अंशुदेव आचार्य से जुड़ा हुआ हूँ और साथ ही उनके साथ कई घर वापसी के कार्यक्रम में सम्मिलित रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब मुझे पता चला कई कार्यक्रम में किसी प्रबल प्रताप जी भी मुख्य रूप से एक उद्देश्य लेकर घर वापसी की कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, तो आपसे प्रेरित होकर मैं स्वयं खुद इस उद्देश्य में और इस मिशन में सम्मिलित हुआ। साथ ही कल भी जब हम परसों कलश यात्रा निकाल रहे थे तो वहां पर भी मीडिया के कुछ हमारे भाई बंधु थे, उन्होंने एक बात कही थी कि आप तो शायद दूसरे दल से हैं, आप कैसे यहाँ पर। मैंने एक ही बात कहा कि हम कभी
उल्लंघन हो रहा हो या उनके धर्म को, चाहे वो साहू समाज हो, कुर्मी समाज हो, गौड़ समाज हो, आदिवासी समाज हो, किसी भी समाज का यदि धर्मांतर हो रहा है तो उसके रोकने का कठोर से कठोर प्रयास किया जाएगा। साथ ही हम किसी भी धर्म या समाज के विरुद्ध नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, जो व्यक्ति, जो मानस जिस धर्म में, जिस परिवार में, जिस समाज में उसका जन्म हुआ है, वो अपने धर्म की, परिवार की, संस्कृति की सुरक्षा करे। आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सभी इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का जिसका हम सबको 3 दिन की तैयारी में लगे थे। पुनः मैं मंच का, व प्रबल प्रताप जी का, वंशदेवाचार्य जी का, ऋषि राज जी का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम में हम सब उनका सहयोग बढ़ चढ़ के रहेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पुनः मैं एक बार आपसे नारा लगवाना चाहूंगा, बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय भ्राता भुवनेश कुमार साहू जी का। चूँकि हम समय से काफ़ी विलंब चल रहे हैं, तो हमारे जो भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए घूम घूम करके जिन्होंने प्रचार किया, इस कड़ी को पिरोया, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को एक संयुक्त रूप से, उन सब का एक अभिलाषा है, उनका कहना था कि हम सबको संयुक्त रूप से एक बार माननीय प्रबल प्रताप सिंह जुदेव एवं परम श्रद्धेय आचार्य अंशुदेव जी महाराज एवं समस्त मंच पर उपस्थित समस्त साधु संतों का आशीर्वाद हमें संयुक्त रूप से मिलता तो हमारे अहोभाग्य होते। तो ये उनकी अभिलाषाओं को पूर्ति करना हम सबका दायित्व होता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत और पुरुषार्थ करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाया है। तो मैं जिनका जिनका नाम लूंगा वे सभी क्रम से स्टेज पर आ जाएंगे। उसके पश्चात सामूहिक रूप से उनका सम्मान होगा, पश्चात हमारा घर वापसी का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसके पश्चात हमारा भोजन सबके लिए व्यवस्था किया गया है। भोजन के पश्चात हम कार्यक्रम का समापन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। फूलचंद प्रधान जी, दीपक भोई जी, सुरेंद्र यादव जी, चंद्रदीप जी, देवेंद्र कुमार पैकरा जी, दीपक सेठ जी, ये सभी आकर के स्टेज में बैठ जाएंगे। और दुर्ग के सक्रिय कार्यकर्ता मेरे प्रफुल्ल पटेल जी, भाई राज अड़तिया जी, हमारे बड़े भ्राता जी, वो भी आ जाएंगे। ललित यादव जी, दिलीप साहू जी, मन्नू साहू जी, कौशल आर्य जी, भागवत तिवारी जी, संतोष विश्वकर्मा जी, राम अवतार साहू जी, कृपया सभी आ जाएं स्टेज पर, शीघ्रता से आ जाएं, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। शीघ्रता से सभी स्टेज पर आ जाएंगे और सबका सार्वजनिक रूप से आशीर्वाद सहयोग हमारे मुख्य अतिथियों का मिलेगा। नीचे क्रम से बैठ जाएंगे। राम अवतार साहू जी, मिश्रीलाल प्रजापति जी, दीपक सोनी जी, कोमल साहू जी, वेणु माधव जी, शैलेश सोनी जी, राहुल कुमावत जी, सौरभ देवांगन जी, भावेश छावड़ा जी, सभी आकर के मंच पर बैठ जाएंगे और हमारे साधु संतों का, मुख्य अतिथियों का आप सभी आशीर्वाद लेंगे। हमारे कार्यकर्ता भाई पंकज जी से आग्रह है कि वे हम सभी मुख्य अतिथियों के हाथ में मंत्र युक्त पटका दे देंगे और हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को पटका डाल करके इनका उत्साह वर्धन करेंगे। सभी के हाथ में मंत्र युक्त पटका देकर के हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करेंगे। ये राष्ट्र ऐसे ही राष्ट्र रक्षा नहीं होती है। कितने ही चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी, कि चरखे से आजादी आई थी। बंधु, कितने लोगों ने अपनी चढ़ती हुई जवानियों को मार दिया था, तब ये हमारा देश आजाद हुआ था। ये विश्व का गुरु कहलाने वाला ये देश, जो संपूर्ण दुनिया को जो नेतृत्व दिया करता था,
विदेशी अपने जीवन को लोहा रूपी लेकर के इस राष्ट्र में आते थे और अपने जीवन को सोना रूपी बना करके लेकर के जाते थे, तभी इस देश का नाम क्या पड़ा था? सोने की चिड़िया, पारस का पत्थर कहा जाता था इस देश को। भाई साहब आप आ जाएंगे ऊपर, विकास जायसवाल जी वो भी आ जाएंगे ऊपर, और सभी का संयुक्त रूप से पटका सभी मुख्य अतिथियों से, आचार्यों से एवं हमारे सन्यासियों से मैं आग्रह करूंगा कि सभी आशीर्वाद दें हमको कि हम आगामी जो कार्यक्रम हम इसी जगह पर कर सके, इस दुर्ग की पावन धरा पर फिर से हम ये कार्यक्रम करना चाहेंगे और उसमें हमारा मनोबल उत्साहवर्धन अब आप सब बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा ये देश दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये पतन का कारण क्या है? हमारा ये देश विश्व का गुरु कहलाता था और धीरे धीरे पतन की ओर है। आइए चंद पंक्तियां गुनगुनाते हैं, तब उसके पश्चात हमारा घर वापसी का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका, सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। और ये हमारा भारतवर्ष, ये कैसा इस देश का इतिहास, हमारे ये संस्कृति, हमारा ये राष्ट्र कितना महान हुआ करता था। इस आगे वाली पंक्तियों में सुंदर कवि ने कहा है, ये सच हम बन कर रहे चक्रवर्ती सम्राट। ये सच हम बन कर रहे चक्रवर्ती सम्राट। आलस और प्रभात में खो बैठे सब ठाट। आलस और प्रभात में सोए थे सब ठाट। आपस के इस कलह कलेश में, आपस के इस कलह कलेश में फिर तो मुकुट उतारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा।
से पोता और भाई से भाई, गुरु को चेलों ने बाणों से, गुरु को चेलों ने बाणों से बीन बीन करवाया। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। दिन दिन गिरते ही गए हम तो ऊंच शिखर से, दिन दिन गिरते ही गए हम तो ऊंच शिखर से। बनते भी धर्मी ही गए लालच से कुछ डर से, बनते भी धर्मी हो गए लालच से कुछ डर से। सदियों बाद प्रताप शिवा ने, सदियों बाद प्रताप शिवा ने गैरत को ललकारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। सदियों तक कर जिसने जिसका, सदियों तक कर जिसने जिसका तू मानस गया। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है ये भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निरंतर पतन की ओर हम जा रहे हैं, हम सबको जागना होगा और जिस मिशन को लेकर के परम पूज्य हमारे डॉक्टर हमारे माननीय प्रबल प्रताप सिंह जी जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़े हैं, उनके पिताश्री के अधूरे सपनों को जो पूरा करने निकले हैं, उनके साथ हम भी जुड़ जाएं और हम भी उनके इस कार्यों में हमारे भटके बिछड़े हुए जितने भाइयों बहनों को हम भी गले लगाएं। अब हमारा आगामी कार्यक्रम जो है घर वापसी का है, उसके पश्चात सभी को भोजन यहाँ से करके जाना है। अब हम सब मिल करके हमारे बिछड़े हुए सभी भाइयों को गले लगाएंगे और हमारे माननीय जसपुर नरेश जी के नेतृत्व में ये सुंदर घर वापसी का कार्यक्रम होना है। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे नरेश जी से, हमारे हिंदू धर्म ध्वज रक्षक हिंदू कुल तिलक माननीय प्रबल प्रताप सिंह सुदेव जी से, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, और हरियाणा से पधारे माननीय स्वामी देवानंद जी सरस्वती जी महाराज एवं समस्त मंच से आग्रह करूंगा कि वे जाकर के हमारे घर वापसी कार्यक्रम को सफल बनाएं।
दीपक जलाने का हमारे कार्यकर्ता जितने हैं दीपक को सामने ले आएंगे और माचिस ले आएंगे। हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी के कर कमलों से इस सुंदर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, साथ में परम श्रद्धेय आचार्य अंशुदेव जी महाराज एवं स्वामी देवानंद जी सरस्वती एवं सभी हमारे मंच पर उपस्थित साधु संत महात्माओं के कर कमलों से कार्यक्रम की संरक्षिका डॉक्टर मानसी गुलाटी जी एवं डॉक्टर राहुल गुलाटी जी, हमारे सभा के यशस्वी मंत्री माननीय भुवनेश कुमार साहू जी, सभी मिलकर के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे। और परमानंद सोना जी से और सहदेव जी से मैं आग्रह है, जितने हमारे बिछुड़े हुए जो भाई बहन हैं उनको पंक्तिबद्ध खड़े करके लाइन से कतारबद्ध लाइन भैया थोड़ा खिसको तो थोड़ा खिसको। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देववृत्तिजं होतारं रत्नभागवम् ओम सनः पिते वसूनवेग्ने सोपायनो भव सरस्वतस्वस्तये ओम स्वस्ति नो विभीतामश्विना भव स्वस्ति देव्यतिर्नर्मणः स्वस्ति पूषा अर्जुनो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुः प्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारे कार्यकर्ताओं से आग्रह है, भाई फूलचंद जी, संतोष विश्वकर्मा जी, प्रफुल्ल पटेल जी एवं समस्त हमारे कार्यकर्ताओं से आग्रह है, जितने भी हमारे ये बिछुड़े हुए जो भाई बहन हैं उन सबको पंक्तिबद्ध कतार से ला करके ये सामने खड़े करेंगे। भाई परमानंद जी से भी आग्रह है, सहदेव जी से भी आग्रह है, सभी को लाइन से ला करके यहाँ खड़े करेंगे। भैया सामने थोड़ा हटिए, क्या लाइव आ रहा है। आज न कोई भी आए मेरे वतन को, इधर से जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी पंक्तिबद्ध लाएंगे। जय मेरा मोबाइल जी। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा आग्रह है, ये जो विशेषकर हमारे घर वापसी वाले माता बहने हैं इधर से पंक्ति लगाएंगे, ये दूर से ऐसे पंक्ति लगाएंगे। अपने कार्यकर्ता ललित यादव जी जो साथी हैं सभी को पंक्तिबद्ध उनको हटा दो इधर या उधर साइड से ले लो ना, इधर अरे भैया एक तरफ से निर्देश इधर से लाएंगे सबको क्रम से ऐसे एक एक करके। एक एक व्यक्ति लाइन से खड़े कर लीजिए, सबको लाइन से। भैया सामने कोई नहीं रहना, वो भैया सामने कोई नहीं रहना। आज न कोई भी आए मेरे वतन को, हर खून से सींचा है इस प्यारी चमन को। आज न कोई भी आए मेरे वतन को, खून से सींचा है इस प्यार चमन को। आज न कोई भी आए मेरे वतन को, खून से सींचा है इस प्यार चमन को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज न कोई भी आए मेरे वतन को, आज न कोई भी आए मेरे वतन को,
खून से सींचा है इस प्यार चमन को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये वस्त्र वाले उधर से वस्त्र को देंगे थोड़ा सा आचार्य जी। मुनि जी के साथ और स्वामी जी के साथ वस्त्र दे दें। पूज्य आचार्य जी से आग्रह है, बीके सिंह जी और मुनि जी जो भी हैं वो सभी उधर जो घर वापसी वाले परिवार है गुलाटी रहेंगे, डॉक्टर साहब के हाथ वस्त्र भेंट कराएंगे। उधर फूल आदि तिलक आचार्य जी को भी सामने में थोड़ा देना। आचार्य जी 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 बीके सिंह जी आप उधर आचार्य जी के बात, आचार्य जी की बात आदरणीय डॉक्टर साहब एक सिस्टम हो जाए। कार्यकर्ता वर्ग ध्यान देंगे, पंक्तिबद्ध सब आएंगे। को आगे बढ़ाया, सिर नीचे कभी ना झुकाया, और आगे ही आगे बढ़ाया। कूद गए रण में सभी बात कफन को, कूद गए रण में सभी बात कफन को, खून से सींचा है इस प्यार चमन को। आज न कोई भी आए मेरे वतन को, खून से सींचा है इस प्यार चमन को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजगुरु सुखदेव का सिखाई, भगत सिंह ने थी जाने कमाई। राजगुरु सुखदेव का सिखाई, शांत किया दिल में लगी तेज अगन को, शांत किया दिल में लगी तेज अगन को। खून से सींचा है इस प्यार चमन को। आज न कोई भी आए मेरे वतन को, खून से सींचा है इस प्यार चमन को। आज न कोई भी आए मेरे वतन को, खून से सींचा है इस प्यार चमन को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
आज न कोई भी आए मेरे वतन को, खून से जीता है इस प्यार चमन को। आज न कोई भी आए मेरे वतन को, खून से जीता है इस प्यार चमन को। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से देखेंगे, पंक्तिबद्ध क्रमानुसार सभी को एक एक करके, कोई छूट न जाए। हमारे बिछुड़े हमसे कटे बिछुड़ गए थे जो, वो आज पुनः हमारे घर में वापस आ रहे हैं। ये सुंदर घर वापसी का सुंदर कार्यक्रम आप सभी उत्साहवर्धन करते रहे, साथ देते रहे। जयकारा जोर से लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अरे बिगड़ गए संस्कार पश्चिमी हवा के झोंकों से, अरे बिगड़ गए संस्कार पश्चिमी हवा के झोंके से। समझाते गए हार कोई भी रुके न रुके से, गलत आसार लगते हैं सभी बीमार लगते हैं, गलत आसार लगते हैं सभी बीमार लगते हैं। बिगड़ गए संस्कार पश्चिमी हवा के झोंके से, बिगड़ गए संस्कार पश्चिमी हवा के झोंके से। समझाते गए हार कोई भी रुके न रोके से, गलत आसार लगते हैं सभी बीमार लगते हैं, गलत आसार लगते